राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं दोबारा से आ गई हूँ। इस वॉल का मैंने कुछ करना था, बट मुझे ये पेंट करा मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने निकाल दिया ये पेंट। और इस वॉल पे मैं जो जो करती जा रही हूँ, अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी है। बहुत सारे पार्ट हैं इसके। आपको मेरे आईडी पे जाकर इनका पार्ट देखना है और बताना आप कैसा लगा है। इसमें मैंने कुछ आज नया कुछ जुगाड़ लगा के नहीं मेहनत करी है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगाया। इसमें लिटरली बहुत बड़ी मेहनत है। मेरा एक पूरा दिन निकल गया इसमें। और दूसरा, अभी आप मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियो में कि इसमें मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी लगाई थी, वाइट सीमेंट टाइप, और अब इसमें मैंने पेंट कर दिया है। और नीचे मैं कुछ बना रही हूँ बाउंड्री, मतलब बॉर्डर टाइप जो होता है उसको मैं इनेमल पेंट होता है उससे पेंट करके बनाया है, क्योंकि बहुत अजीब सा गंदा सा लग रहा था नीचे उखड़ा उखड़ा सा। अभी आप नेक्स्ट पार्ट में देखना है इसमें क्या होता है। बाय। जो मैंने इस साइड बॉर्डर बनाया था उसी बॉर्डर को उधर क्रिएट करने के लिए मैंने जैसे ही पेंट उठाया वो देखा वहाँ पे इतना सारा सीमेंट पड़ा है कि उसमें पेंट हो ही नहीं रहा है, सारा वो ऑब्जॉर्व कर ले रहा था पेंट को। फिर मेरे को इसमें इतने घंटे लग गए इसे तोड़ने में निकालने में, क्योंकि मिस्त्री लोग जो होते हैं वो पूरा पेंट और सीमेंट इस पर छोड़ गए और उन्होंने कुछ भी साफ़ नहीं करा। अब जाके देखा है मैंने, फिर इसमें ऐसे ही मैंने पेंट कर दिया, कोई वॉल पुट्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं करा मैंने। फिर मैंने सीधा एक मोटा सा बॉर्डर बनाया, तो जाकर इसको देखकर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि हाँ कि सुंदर लग रहा है अब। पहले आपने देखा था इसकी कितनी बुरी हालत हो रही थी गैलरी की। आगे भी देखते रहिएगा, मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर लैंप। लैंप कहते हैं इसे, स्ट्रीट लाइट कहते हैं सॉरी इसको। तो ये स्ट्रीट लाइट मैंने कहीं देखी थी, तो मैंने सोचा कि अपने वॉल पे बना देती हूँ। थोड़ा सा ये गंदा सा इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी है, उसको भी जाके देखिए। तो आप सोच रहे होगे कि मैं बाय बाय। बार बार इनेमल पेंट के बोल रही हूँ। इनेमल पेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ गैलरी में होती है धुलाई। क्योंकि बाहर सबके ही, हर किसी के घरों में गैलरियों पे धुलाई होती होगी, क्योंकि धूल मिट्टी आती है। बाहर से मेन गेट है बिल्कुल, इसमें से धूल मिट्टी बहुत आती है, तो उसको पोछे से साफ़ सही से होता नहीं है, तो हम वॉश कर देते हैं। तो इसलिए एनामल पेंट मैंने यूज़ करा है कि अगर हम इस गैलरी को वॉश भी करें बार बार, और यहाँ पे सीलन भी नहीं आ पाएगी अब, और एनामल पेंट वॉश भी नहीं होगा, धुलेगा भी नहीं। अगर मैं एक्रेलिक पेंट लेती या फिर कोई और सा लेती तो ये ख़राब हो जाता। तो मैंने वॉल वाला ही पेंट लिया था। वो भी पेंट मेरे पास रखा हुआ था जब हमारे घर में पेंट हुआ था, जब से बचा हुआ था वो। कुछ डब्बे बचे हुए थे पेंट के, थोड़े थोड़े पेंट पड़े थे उसमें। मैंने फिर उनसे ही मतलब सोच समझ के ऐसे कर दिया कि उन वो कलर सही लगेंगे। तो यहाँ फाइनली स्ट्रीट लाइट तो कंप्लीट हो गई थी मेरी। अब आ गई साइकिल की बारी। साइकिल में मैंने जो ब्लैक ब्लैक का काम था वो पहले कंप्लीट कर दिया था। टायर्स थे ब्लैक कलर में, उनको कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि ये जो इनामल पेंट है ना, ये चिपक रहा था हर जगह। तो मैंने कि पहले इसको करने के बाद ना ब्रश वॉश करके रख दूँगी ऑयल से। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के ब्रश वॉश कर दिया था। हाथ पूरे काले हो गए थे मेरे, ऐसे बिल्कुल मज़दूरों की तरह। और बाद में जाकर मैंने अपने और पेंटों का काम करा जो इजीली मेरे पानी से धुल जा रहे थे। उसलिए इसलिए मैंने पहले ही इनेमल पेंट का काम पूरा फिनिश कर दिया था। तो ये अजीब सा लग रहा होगा, आप कह रहे होगे, सोच रहे होगे टायर पायर पहले ब्लैक कलर के हो रहे हैं, साइकिल बनाई ही नहीं है पूरी, कलर पहले कर दिया। तो वो यही रीज़न था। दूसरा, ये जो मैं बास्केट बनाना भूल गई थी, क्यों बास्केट बनाने मतलब मैंने बाद में ध्यान दिया कि कुछ तो कमी है इसमें, कुछ तो कमी है। फिर मेरे को ना बिना मेज़रमेंट के बास्केट बनानी पड़ी। बट मैंने ये देखा कि जिस जिस चीज़ को मैंने अच्छे से नाप तोल के बनाया है वो चीज़ तो इतनी परफेक्ट बनी नहीं है, और जो बास्केट मैंने बिना कुछ करे मेज़रमेंट के बनाई है वो परफेक्ट बन गई एकदम। और यहाँ पे ना जैसे ही मैं पेंट कर रही थी ना, बाहर से बहुत तेज तेज से आवाज़ आ रही थी, और मैंने देखा भैया सामने गली में हमारे इतनी गंदी लड़ाई हो रही थी, तोड़ फोड़ मच गई, इतनी बुरी बुरी अजीब अजीब अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर दे रहे थे वो लोग, बहुत ही अजीब लोग थे। भाई मैं तो फिर अपने काम पे दोबारा से आ गई। आपने देखा भी होगा, सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं 12 बजे से, अब रात के 11 बज गए थे, मेरा काम नहीं हुआ था। मतलब ये दिन से रात हो गई, और लगातार एक ही कपड़ों में, आपने देखा होगा। फाइनली अब कंप्लीट हो गया मेरा सारा काम। इसलिए सच बताऊं मैं आपको, इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी, सामने से सीधी हवा मेरे पास लग रही थी।
मेरे को ना ठंड चढ़ गई, रात को फीवर भी हो गया उसको बनाने के बाद। और अब मैं वॉइस रिकॉर्ड जो कर रही हूँ ना वो बाद में ही कर रही हूँ, आपको पता होगा हैंड टू हैंड कौन करेगा। और मेरी आवाज़ इतनी बैठ रही है ना, आपको खुद लग रहा होगा कि ये मर्दों जैसी आवाज़ किसकी है। तो ये इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान मत दीजिएगा, खाली बात सुनिएगा मेरी। कभी बाद में बोलो कि ये आवाज़ कैसी है तुम्हारी, ये वो है कमेंट में। बट अच्छा हो गया, मेरा एक काम निबट गया मेरे दिल से। जब मैं लगती हूँ ना किसी काम में तो मैं सीधा उसे पूरा करके ही हटती हूँ। ये नहीं एक दो दिन छोड़कर, मतलब एक दिन आज कर लिया कल कर लूँगी, नहीं, मेरे को पूरा कंप्लीट करके को थम्स अप कर रही थी। ये फाइनल लुक देख लीजिए अब स्लो मो में, क्योंकि बहुत देर से फास्ट वीडियो चल रही है। मैं भी परेशान हो गई अपने आप को देख कर, इतनी जल्दी जल्दी काम कैसे हो रहा है। गुड बाय, राधे राधे।